पति और पत्नी के विवाद में जो एक साथ कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के द्वारा दिए जाते पैसे हैं उसे हम एलिमनी कहते हैं, और जो हर महीने पैसे मिलते हैं उसे आप मेंटेनेंस कहते हैं। तो क्या होगा कुछ अगर आपके प्रश्न उठे, और पहला प्रश्न, कैन एलिमनी बी मॉडिफाइड लेटर? बाद में जो आपका एलिमनी अमाउंट है उसे बदला या परिवर्तित किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों के फेवर में। आप अपने अपने सीक्वेंस में केस को समझ सकते हैं। दूसरी कंडीशन, क्या अगर ऐसा हो कि अगर हस्बैंड देना ही नहीं चाहता या दे ही नहीं रहा, उसके पास पैसे हैं, उसके बावजूद कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बावजूद वो पत्नी को पैसे देना ही नहीं चाहता। तीसरा प्रश्न कि क्या कोर्ट के बाहर भी एलिमनी या मेंटेनेंस के अमाउंट को सेटल आप कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ या फैमिली मेंबर्स मिलकर सेटल कर सकते हैं, और क्यों आखिर एलिमनी या आपका मेंटेनेंस का प्रिंसिपल काम आता है। इन चारों प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शादी की, शादी के बाद में अक्सर ऐसा होता है कि पति कमा रहा होता है, पत्नी नहीं कमाती, हालांकि कमाना दोनों को चाहिए आज के समय। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है जहाँ पर जो वाइफ है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है या उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी कंडीशन में ये कोर्ट मेंटेनेंस अवॉर्ड कर सकती है, करती है। और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि चलो वाइफ तो एक बार कमा सकती है कुछ थोड़ा बहुत या ज़्यादा, लेकिन बच्चे वो तो डिपेंड होते हैं अपने माँ या बाप के ऊपर। ऐसी कंडीशन में कोर्ट मेंटेनेंस को ध्यान में रखती है। हर महीने के जो खर्च होते हैं, जैसे पढ़ाई के खर्च हो गए, रहने के और बाकी चीज़ों के जो खर्च हो गए, ये कोर्ट आपको मेंटेनेंस में देती है। और ज़्यादातर जो मेंटेनेंस होता है वो हस्बैंड के अगेंस्ट में होता है इन जनरल। तो क्या जो मेंटेनेंस है या एलिमनी है उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। इसी का जवाब हम ज़रा ढूंढते हैं। इससे आप ऐसा समझ लीजिए कि एलिमनी जो एक साथ पैसे मिलते हैं, हस्बैंड या वाइफ का जब डिस्प्यूट सेटल कोर्ट करती है, डाइवोर्स के केस में या सेपरेशन के केस में या एनलमेंट ऑफ मैरिज के केस में इवन, तो इस कंडीशन में कोर्ट एक लमसम अमाउंट फाइनल करती है। फॉर एग्जांपल सपोज डेट 10 लाख रुपए फाइनल किए, तो क्या इस अमाउंट को बाद में बढ़ाया घटाया जा सकता है? जी हाँ। अब ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? पहला, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ आइदर स्पाउस इफ चेंजेस। दोनों का जो स्टेटस है अगर वो बदल जाता है, बदलने का मतलब जैसे पत्नी पहले जॉब नहीं करती थी, अब जॉब करने लग गई, पहले उसे 10,000 की सैलरी मिलती थी, अब प्रमोशन हो गया, या किसी अच्छी जगह उसकी नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब करने लग जाती है। ऐसी कंडीशन पे जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो चेंज हो गया, और अब जो स्पाउस है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, तो कोर्ट इसमें बदलाव कर सकती है। दूसरी कंडीशन ये जहां पर रीमैरिज हो जाए, दूसरी शादी कर ले, पति या पत्नी दूसरी शादी कर ले, लेकिन ज़्यादातर पत्नी के ऊपर ही डिटरमाइन करेगा, क्योंकि जैसे पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तो अब जो उसका दूसरा हस्बैंड है, दूसरा पति है, सेकंड मैरिज के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी को देखरेख करने की होगी। इस वजह से एलिमनी या मेंटेनेंस के अमाउंट को कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है। तीसरी कंडीशन, जहां पे पति को मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने तो कहा, लेकिन उसकी नौकरी चली गई या उसका बिजनेस था वो पूरी तरह से खराब हो गया, खत्म हो गया, और उससे प्रॉपर एविडेंस के थ्रू वो प्रूफ अगर कर सके, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर कोर्ट एलिमनी को मॉडिफाई कर सकती है। एलिमनी भी मॉडिफाइड लेटर, उसको बाद में भी कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं जहां पर व्हाट हैपन इफ एलिमनी इज नॉट पेड। कई केस ऐसे होते हैं जहां पर एलिमनी का अमाउंट है वो हस्बैंड देना ही नहीं चाहता, नहीं देना मुझे, मैं जेल जाऊंगा मुझे चलेगा, बट मैं एलिमनी का अमाउंट अपनी पत्नी को नहीं देता या नहीं देना चाहता। ऐसी कंडीशन में तो दुश्मनी। अब कोर्ट क्या कंसीडर करेगी, या ऑपोजिट स्पाउस के पास क्या ऑप्शन होता है, आपको ये ज़रा समझना है कि पहली कंडीशन में आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी फाइल कर सकते हैं। सिविल जुरिस्डिक्शन में या क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, ये क्या होता है? इसका मतलब कोर्ट ने क्योंकि आदेश पास किया, ऑर्डर पास किया, 10,000, 20,000 XYZ अमाउंट आपको देना है, यानी पति को पत्नी को देना है। अगर वो नहीं देता तो ऐसी कंडीशन पे जो ऑपोजिट स्पाउस है, पत्नी पति के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना का जो केस है वो फाइल कर सकती है। दूसरा, ऐसी कंडीशन जहां पर पति पत्नी को मेंटेनेंस या एलिमनी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ना दे, तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, या आपकी सैलरी को सीज करने के ऑर्डर दे सकती है, या आपकी जो सैलरी है उसको डायरेक्ट जो रिस्पोंडेंट है, जो वाइफ है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी
ऑर्डर पास कर सकती है, दूसरी कंडीशन है। तीसरा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी कि मुझे तो देना ही नहीं है, कुछ हो जाए मैं बर्बाद हो जाऊँगा, बट नहीं, ऐसी कंडीशन में आप जेल भी जा सकते हैं। आपको यानी डिफ़ॉल्टर को इम्प्रिजनमेंट भी फेस करनी पड़ सकती है। तो 3 कंडीशन जनरली अगर आपको मेंटेनेंस या एलिमनी ना मिले, ऐसी कंडीशन में आपको आरडी पिटीशन यानी रिकवरी ऑफ ड्यूज का पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल करना चाहिए जहां से या जिस कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है। तीसरी कंडीशन जरा समझते हैं, तीसरे अपने प्रश्न को लेते हैं। कैन एलिमनी बी सेटल्ड आउटसाइड कोर्ट? कोर्ट के बाहर ही क्या हम पति और पत्नी या फैमिली मेंबर्स आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं? कितना लेना है, कितना देना है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। केस चलने के दौरान भी और केस अगर नहीं चल रहा उसके बावजूद आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, वकील आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जो लॉयर हैं, आपका जो एडवोकेट है, वो आपके सेटलमेंट को नहीं होना देना चाह रहे, तो आप कोर्ट के आउटसाइड भी सेटलमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने एक अग्रीमेंट कर रखा है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं अपनी वाइफ को एक कमिटमेंट करता हूं कि आई विल गिव 10 लाख रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ एलिमनी, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और वो भी अग्री है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, हमने उसे अग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कर लिया, ऐसी कंडीशन पे लीगल वैलिडिटी होगी और एलिमनी हम कोर्ट के बाहर भी सेटल कर सकते हैं। इसका प्रश्न, तो ये तीनों जो सवाल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपको जानना एलिमनी के प्रिंसिपल के लिए। और एक विशेष बात, ये केवल और केवल और केवल फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होती है वाइफ की या परिवार की या बच्चों की, इसीलिए ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं। ये कोई बायस्ड प्रोविज़न नहीं है कि किसी एक को फेवर करते हैं या नहीं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, क्योंकि आप जी रहे हैं, समाज में हैं, आपको धन की, पैसों की आवश्यकता होगी, और इसी वजह से एलिमनी या मेंटेनेंस के प्रिंसिपल को कोर्ट ने कंसीडर किया है, लॉ ने कंसीडर किया है। आपके कोई प्रश्न है, मुझे ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे मेंशन आप ज़रूर करें। डायरेक्टली किसी परेशानी के लिए बात करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। हमारी वेबसाइट legalsathi.com आप विजिट कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न है आपकी भाषा में आप जवाब ले सकते हैं। आप जस्ट आपके सवाल टाइप कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट में जवाब मिल जाएंगे। आप हमेशा कीमती महत्वपूर्ण जो आपका मुझे समय देते हैं, विशेष तौर पे आप सभी का धन्यवाद।